अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। बाबर आजम को आज ड्रॉप किया गया, जो कि बहुत बड़ी खबर थी। इस पे हमने वीडियो भी बनाई, जरूर देखना आप। और भी प्लेयर्स ड्रॉप हुए, लेकिन स्पेसिफिकली बाबर के डिफेंड में कोई नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक मर्द मुजाहिद आया, बाबर का दोस्त। क्या वो सही आया मैदान में, क्या नहीं? फखर जमान की मैं बात कर रहा हूं, आपने देख भी ली है ट्वीट। इसको पढ़ता हूं मैं इंग्लिश में। फखर ने जो ट्वीट की बाबर की, जो है ना, उसको ड्रॉप करने से पहले, स्क्वाड के ऐलान होने से पहले ही बात चल रही थी। फखर को पता था बाबर ने ड्रॉप होना है, इसलिए उसने जो है ना इसमें कहा कि कंसर्निंग टू हियर सजेशंस अबाउट बाबर, जो है ना उसको ड्रॉप करने के हवाले से अभी ड्रॉप हो गया था फैसला ऑलमोस्ट। लेकिन उसने चैलेंज नहीं किया बोर्ड को कि एकदम, लेकिन चैलेंज नहीं भी करते हुए उसने पूरा बोर्ड को चैलेंजा ही कर दिया है बोर्ड को। और फखर का आपको पता है। अब इसमें फखर ने क्यों किया, क्या वजूहात हैं? सबसे पहले मैं पढ़ता हूं कि इट कंसर्निंग टू हियर सजेशंस अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम, इंडिया डिडंट बेंच विराट कोहली ड्यूरिंग हिज रफ स्ट्रेच बिटवीन 2020 से 23 तक बात की। एवरेज 19.33, 28.21 की थी, 26.50 रिस्पेक्टिवली। और इफ यू कंसीडर साइड लाइनिंग अवर प्रीमियम बैट्समैन, आर्ग्यूबली the best Pakistan has ever produced, it could send a deepest negative message across the team. There is still time to avoid pressing the panic button. We should focus on safeguarding our players rather to undermining them. ये जो फखर ने बात की है, क्या सही किया क्या नहीं सही की, उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों नहीं सही की। फखर जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, बोर्ड के साथ साइन किया होता है। आप जिस इदारे का साइन करते हो उसके खिलाफ नहीं जाते हो आप। पहली बात यह है, आप ना कभी भी ग्रुप लेके नहीं चलते हो बोर्ड में। हर कोई अपनी टीम जो है ना अपनी इंडिविजुअल लेवल पे खेलता है। टीम एज अ टीम परफॉर्म करती है ग्रुप में एज अ टीम, लेकिन ये नहीं होता चार बंदे उधर मुंह निकाल के, चार इधर निकाल के। और फखर जो है ना, क्या जरूरत पड़ गई फखर को बाबर को डिफेंड करने की? फखर तो दोस्त था और फखर का तो हक मारा जा रहा था T20 में। बाबर जो है वो उसको नीचे बीच में खिला रहा था। बॉन्डिंग बहुत तगड़ी थी लड़कों की, ये एक बात है। प्लेयर पावर बहुत ज्यादा थी लड़कों की। फखर के और भी मसाइल थे, बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं। फखर तो KPK का है, उसने अपने प्लेयर्स के लिए आवाज नहीं उठाई, बाबर की क्यों उठाई? बाबर जो है ना एक डिफरेंट ब्रीड का प्लेयर था, मतलब वो अलग ही अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया। अब जो लोग कहते हैं ना बाबर के नाम पे रोटियां जो खा रहे हैं, जो उसको बैश करते हैं, वो बैश क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों ने ही बाबर को कंपेयर किया विराट से, ठीक है, और सो कॉल्ड जो भी जितने भी प्लेयर्स, या बाबर इवन खुद भी, जो गलतियां कुताइयां कप्तानी में, चीजों में, प्लेयर परफॉर्मेंस, सब कुछ बाबर की थी अपनी जगह वो। लेकिन बाबर को जो है ना एक उसने अपने साथ ज्यादती जरूर की, उस पर हमने बात की है। लेकिन वो लोग बाबर के नाम की रोटियां, ऑब्वियसली वो अच्छा कर रहा था, और जब बुरा टाइम आया तो उन लोगों ने कैश किया। और इन बातों की मैं बात ज्यादा उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की कर रहा हूं, आप समझ गए हो मैं किन की बात कर रहा हूं, जिनके लाखों में व्यू आते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है ना, इनका फॉर्मूला ये होता है कि माल बनाना है, माल बनेगा नहीं। ये अगली बात ये है कि क्योंकि बाबर तो गया, बाबर तो अब रेस्ट करके फिर फॉर्म में आएगा। अगर फॉर्म में नहीं आया तो फिर बाहर हो जाएगा, ठीक है, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर वो आ गया और वो कर गया तो फिर एक अलग लेवल हो जाएगा। लेकिन फखर जो है, उसने जो है जिगरा क्यों दिखाया? उस्मान वाला के साथ आपको पता है एक मामला हुआ था फखर का, अच्छी तरह आपको याद होगा। उस्मान वाला डायरेक्टर इंटरनेशनल को जो NOC भी अलॉट करते हैं, देते हैं, ठीक है, टूर भी अरेंज करते हैं। उस्मान कादिर रिटायर हुआ, क्यों हुआ? उस्मान वाला रीजन। वहाब ने अभी सलमान भट्ट के साथ बात की, क्या रीजन है? उस्मान वाला इश्यूज जो है ना। तो बोर्ड के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स हैं प्लेयर्स को, और प्लेयर जो है ना, ये मैं ये नहीं कहूंगा बहादुरी दिखाई है फखर ने। फखर का कैरियर भी जो है ना, शायद इसके बाद फखर चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले, शायद वो रिटायर हो जाए वक्त से पहले। कप्तानी में उसका नाम आ रहा था, शायद अब वो कप्तान ना बनाए, क्योंकि फखर जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। PCB की एक डायरेक्शन अलग है। और प्लेयर का जब आप NOC रोकते हो, फखर के क्या इश्यूज थे उस्मान वाला से कि भाई उस्मान वाला साहब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम इनको कहते हैं कि हमें ईमेल किया है, हमें जो है ना NOC चाहिए, लेकिन NOC का ना आंसर मिलता है। और जब वो सर पे आ जाती है डेट, या हम बाहर जाने की कुछ बात होती है, चीजें होती हैं, तो बाद में फिर इशू बन जाता है। मैं 8 को आया, 30 घंटे की फ्लाइट लेके, 8 को मेरा टेस्ट था, ठीक है, ILT के लिए भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ये मामला पहले हो चुके हैं। तो फखर ना इसके ऊपर मुझे लगता है कि ज्यादा था। अब आप ये कहोगे कि करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है कि ये जो है ना प्लेयर को नहीं करना चाहिए। और फखर के अंदर जो है ना एक वो पूरा प्रेशर कुकर बना हुआ था, इसलिए फखर ने ये बात की है। और
प्लेयर जो है ना जब देखते हैं ना कॉमन उनका जो एक वो है, जब आप उनके पैसे मारते हो, 8-9 करोड़ रुपया फखर का मारा गया ना, 2 लीग्स नहीं वो खेला, नसीम को रोका, चीजें रोकी, तो प्लेयर्स इस मामले में यूनाइट हो जाते हैं। और ये ग्रुपिंग चीजें ये टीम में थी, सब कुछ था। एक लिहाज से बाबर अगर बेंच रेस्ट करवाया, कोई फारिग तो नहीं कर दिया, फारिग कर भी कैसे सकते हैं, एकदम तो नहीं आप एक प्लेयर चालू प्लेयर को आपने 18 इंच पे फारिग ड्रॉप करते हो, रेस्ट करवाते हो, वो खुद भी कर सकता था। इस पे हमने बात की। हसन अली ने भी कहा जी टफ टाइम्स ओनली मेक कम बैक स्वीटर, माय ब्रदर यू आर चैंपियन, यू हैव डन वंडर्स, और किंग कर लेगा, एक फेमस जुमला था हसन का। वो बेचारे के पीछे ही बाबर के रख गया और वो एक उसके लिए बेचारे के लिए सरदर्दी बन गया। बाबर ने अपने दौर में गलतियां की हैं, कप्तानी के टाइम पे लड़कों को मौका नहीं दिया, इस पे हमने पूरी बात की है और हम इस पे बात करते आए हैं, लेकिन हमने कभी किसी की माँ बहन नहीं की, ठीक है, पॉजिटिव बात की है। हमारा प्लेटफॉर्म मेरे पे आप ये नहीं देखोगे उसके बाप पे बात की है, उसके वालिद पे बात की है कि उन्होंने जो है ना वो बेवकूफ़ाना जो है ना ट्वीट्स की, चीज़ें की, हमदर्दियां और चीज़ें अजीब किस्म के छोटी परफॉर्मेंस चीज़ों पे वो थी। आसिफ अली भी सामने आया था 2 दिन पहले, द बोर्ड इज रन बाय द प्लेयर्स, यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर प्लेयर्स, नेदर यू पिक देयर कॉल्स, ठीक है। प्लेयर्स प्रोडक्ट है, उन्हीं की वजह से बोर्ड चलता है, ये चीज आपको रियलाइज करनी है। और प्लेयर ही सब कुछ नहीं है, प्लेयर से पैसा जरूर आता है, जनरेट होता है, लेकिन ये नहीं है कि प्लेयर क्रिकेट से बड़ा बन जाए। आसिफ अली की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, एनओसी में रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। उसामा मीर का केस हुआ, चीजें हुई, प्लेयर पखे में है, अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखते हैं फखर के साथ क्या अभी ये होता है। फखर तो ओपन स्टांस जो है ना कफन बांध के आ गया, और देखते हैं आगे कितना कैरियर कंटिन्यू करता है। कप्तान तो अब मुश्किल ही है, लेकिन शायद फखर जो है ना वो इसको बहुत से लोग प्रेस करेंगे, कुछ एक्स क्रिकेटर्स के बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा नहीं किया, अपने लिए भी फड्डा डाल लिया है, बाबर को भी उसने फंसाने की, मतलब एक बाबर के लिए भी एक वो बन गया ना, ईगो के इशू बन जाते हैं, चीजें बन जाती हैं। और आप जब किसी इदारे के अंदर होते हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा वो है, आप वैसे पहले करते, ये ट्वीट जो है ना बात हो रही थी इसको करने की, बिल्कुल एंड टाइम पे, तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन फिर भी कुछ लोग डिफेंड करेंगे, कुछ वो करेंगे, देखते हैं। बाकी सिस्टम बेहतर करना होगा अल्टीमेटली, प्लेयर आप ड्रॉप करते जाओ, यही प्लेयर सिस्टम में नहीं जाते ना, और सिस्टम का क्या है वो मैटर करता है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।